राज कपूर इंडस्ट्री के शौकीन कहे जाते हैं और ये अपनी फिल्मों और किरदारों के अलावा अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे। उनके पर्सनल लाइफ के किस्से आज भी अक्सर पब्लिसिटी में रहते हैं। वहीं राज कपूर के साथ कई एक्टर्स के रिलेशनशिप की अफवाहें रही। सबसे अधिक जिनकी चर्चाएं रही वो थी नरगिस दत्त। जी हाँ दोस्तों, वहीं राज कपूर ने नरगिस के साथ पूरे 18 फिल्मों में काम किया। कपूर ने बताया था कि वो उनसे तब मिले थे जब वह ऑलरेडी शादीशुदा थे और बच्चे भी थे, जबकि नरगिस उस समय केवल 16 साल की थी। राज कपूर उनके बारे में बातें करते हुए उन्हें एंजेलिक बताया था थे, यानी कि किसी एंजल की तरह। उन्होंने नरगिस की तारीफ में कहा था कि वो काफी यंग थी। एंजेलिक क्या शानदार एक्ट्रेस थी। दोनों ने फिल्म आग में साथ काम किया और फिर इनका साथ लगातार बरकरार रहा। वहीं राज कपूर ने बताया था कि उनकी पहली मुलाकात की कहानी ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की फिल्म बॉबी में दिखाई गई थी। जिस तरीके से ऋषि कपूर और डिंपल फिल्म बॉबी में पहली बार मिले, कुछ ऐसी ही मुलाकात राज कपूर और नरगिस की भी हुई थी। एक्टर ने कहा, मेरे लिए फिल्म का मतलब कॉम्प्लीटेड, डेडिकेटेड, डिवोशन और अपनापन है, और जो कोई भी इसके इर्द गिर्द होता है वो मेरा हिस्सा बन जाता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भी वो आर के स्टूडियो में हैं। उसमें नरगिस ने काफी कंट्रीब्यूट किया था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने नरगिस से शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि उनका रिलेशनशिप बिना कोई नाम दिए ही काफी अच्छा था। उन्होंने नरगिस को अपनी एक्ट्रेस कहा। कपूर ने वाइफ और एक्ट्रेस के बीच के दरारे को भी हमेशा बनाए रखा। मजेदार ये था कि पूरे इंटरव्यू के दौरान राज कपूर नरगिस का नाम लेने से बचते रहे और उन्हें एक्ट्रेस कहकर बुलाते रहे। उन्होंने कहा, शुरुआत से ही मैंने एक लाइन खींच रखी थी और ये स्टेट फिक्स था कि वो मेरी वाइफ, मेरी एक्ट्रेस नहीं है। मेरी एक्ट्रेस वाइफ नहीं है। मेरी वाइफ कहने से मेरा मतलब मेरे बच्चों की माँ से है, इसलिए मेरे घर की लाइफ कहीं और है और दूसरी लाइफ दूसरी जगह। कृष्णा मेरे बच्चों की माँ है, जबकि यहाँ मेरी एक्ट्रेस है जिन्होंने मेरी क्रिएटिविटी में कंट्रीब्यूशन दिया है और ये उनकी संतुष्टि है। उन्होंने कहा कि वाइफ और नरगिस के बीच की लाइन कभी उन्होंने धुंधली नहीं होने दी, क्योंकि उन्होंने कभी भी वाइफ को एक्ट्रेस और एक्ट्रेस को वाइफ के तौर पर दिखाने की कोशिश नहीं की और इसी वजह से ये रिश्ता बैलेंस रहा। कई साल तक वह साथ काम करते रहे और दोनों का अपना अपना अलग डोमेन था, बिना ये समझे कि वे दूसरी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि हम दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। नहीं, आप जहां हैं वहां सबसे ऊपर हैं। और वही फिर से दूसरी बात ये कि जो समझने वाली बात है कि दोनों को पता था कि कोई किसी को चीट नहीं कर रहा। मेरे बच्चों की माँ का इरादा मेरी एक्ट्रेस बनने का नहीं था, इसलिए उन्हें कभी नहीं लगा कि उनके साथ कोई धोखा हो रहा है। इसलिए मुझे भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। ठीक इसी तरीके से मेरी एक्ट्रेस बनकर मेरे पास आई और मेरे बच्चों की माँ नहीं थी। बताया जाता है कि जहां नरगिस राज के लिए कॉम्पिटेटिव थी, वहीं एक्टर की अपनी अलग फैमिली लाइफ थी। एक कहानी सुनने में ऐसी भी आती है कि शादीशुदा राज कपूर नरगिस को झूठी तसल्ली देते रहे कि वो उनसे शादी करेंगे। ये रिश्ता करीब 9 साल तक चलता रहा। फिर नरगिस को एहसास होने लगा कि उन्हें उनकी फिल्मों में उन्हें इग्नोर किया जाने लगा है और जैसे रोल मिल रहे थे वो उनसे बोर हो चुकी थी। साल 1995 में आई फिल्म श्री 420 में उन्हें ग्लैमर रोल से दूर कर दिया गया, इसलिए गुस्से में उन्होंने मदर इंडिया साइन कर ली और यहीं से सुनील दत्त से उनके रिश्ते की कहानी की शुरुआत हो गई। तो फिलहाल आप इस पे क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपसे नई वीडियो में एक नई न्यूज के साथ।